सूरतुल बकरा आयत 137। हक पर हो तो अल्लाह काफ़ी है, ईमान बमुकाबला ज़िद। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस्समीउल अलीम। उर्दू तर्जमा। फिर अगर वो इसी तरह ईमान ले आएं जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो वो हिदायत पा गए, और अगर वो मुंह मोड़ लें तो वो महज ज़िद और मुखालिफत में है। बस अल्लाह तुम्हें उनसे काफ़ी हो जाएगा, और वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आयत ईमान, हिदायत और टकराव के दरमियान एक वाज़े हद खींच देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर वो तुम्हारे जैसे ईमान ले आएं तो हिदायत पा गए। यानी हिदायत किसी बहस, दलील या मुनाजरे का नाम नहीं, हिदायत अंदर की हमाहंगी का नाम है। ईमान जैसे तुम ईमान लाए हो। इसका मतलब ये नहीं कि शक्ल, ज़ुबान या तहज़ीब एक जैसी हो, बल्कि दिल का क़िबला एक हो। जब ईमान दिल में उतर जाता है तो इंसान के अंदर की कश्मकश ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब कोई हक़ को पहचान कर भी मुंह मोड़ ले, कुरान उसे शिक़ाक़ कहता है, यानी अंदरूनी टूट फूट। ये मुखालिफत बाहर नहीं, अंदर होती है। साइंस हमें बताती है कि जब किसी निज़ाम के अज्जा एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाएं तो उसे रेजोनेंस कहते हैं। तवानाई बढ़ जाती है, निज़ाम मुस्तहकम हो जाता है। ईमान भी यही करता है, दिल, अक़ल और अमल को एक ही ट्रूथ फ्रीक्वेंसी पर ले आता है। लेकिन जब इंसान ज़िद में आ जाए तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और यही शिक़ाक़ है, एक ऐसा तनाव जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह, ये जुमला अहले ईमान के लिए गैर मामूली तसल्ली है। अल्लाह ये नहीं कहता तुम लड़ो, तुम बदला लो, तुम साबित करो, बल्कि कहता है अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी है। यानी जो हक़ पर हो उसे शोर की ज़रूरत नहीं, हक़ खुद बोलता है। आज के इंसान के लिए पैगाम। ये आयत हमें सिखाती है कि हर इख्तिलाफ दुश्मनी नहीं, लेकिन ज़िद हमेशा अंधी होती है। मोमिन का काम हक़ को जीना है, मनवाना नहीं।